हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? फ्रेंड्स, आज हम जो रीडिंग करेंगे उसमें हम जो लोग नॉन कांटेक्ट जोन में अपने पार्टनर से या जिनके पार्टनर ने उनको ब्लॉक करके रखा है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं आज। फ्रेंड्स, जिनके पार्टनर ने आपको सबके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है, कभी वो आते हैं आपसे ब्लॉक करके चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्विन फ्लेम्स में या सोलमेट्स में ऐसे होते हैं। 70% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ब्लॉक कर देते हैं पर्सन सामने वाले, क्योंकि वो आपके इंटेंसिटी को ले नहीं सकते, आपके क्वेश्चंस के उनके पास आंसर्स नहीं होते। तो वो क्या वो चीज़ से भागने के लिए वो क्या करते हैं, आपको ब्लॉक ही करेंगे ना, इसलिए वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो आप इतना टेंशन मत लो कि ब्लॉक कर दिया है, क्या वो आएंगे कि नहीं आएंगे, वो कहीं मूव ऑन तो नहीं कर रहे। अगर वो मूव ऑन मतलब वो एक्चुअली मूव ऑन तो होते ही नहीं है। अगर थर्ड पार्टी में आ भी जाते हैं 1% या 10% केसेस में, या बहुत सारे मोस्टली केसेस में आते हैं थर्ड पार्टी में आ भी जाते हैं ना, तो वो मोस्टली खाली लेसन्स लर्न करने जाते हैं। मैं आप लोग को अभी भी बोल रही हूँ, कर्मा सीखने जाते हैं अपना। तो उसकी वजह से आप ये मत सोचिए कि है ना कि मेरे पर्सन ऐसे बिहेव कर नॉन मुझे ब्लॉक कर दिया। इनफैक्ट वो ब्लॉक कर दिया है तो आप अच्छा समझो, आपके लिए अच्छा है कि नॉन कॉन्टैक्ट जोन में रहने से हम इनर वर्क अच्छी तरह से कर सकते हैं। आपको इतने ट्रिगर्स नहीं मिलते आपके पर्सन से। नहीं तो वो क्या करते हैं, जो लोग थोड़ी बहुत बातचीत करते रहते हैं, वो पर्सन आते हैं ट्रिगर करके चले जाते हैं, आते हैं ट्रिगर करके चले जाते हैं। तो आपको क्या करना, आपके पास आपको ब्लॉक करके रखे, मेजॉरिटी कहीं हर सोशल मीडिया में आपको ब्लॉक करके रखिए तो भी बहुत अच्छा है। आप ये समझ रहे हो, क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा उनको नहीं मिल रही है, तो उनको ज़्यादा ट्रिगर्स मिलेंगे लाइफ में, वो जल्दी ही लेसन्स लर्न करेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है तो ये खराब चीज़ है, बल्कि मैं बोलती हूँ ब्लॉक कर दिया है तो अच्छी बात है। आप ये सोच के चलो और अपने इनर वर्क पे फोकस करो, क्योंकि आपको ब्लॉक हो रहेंगे तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, आप उनको देखोगे भी नहीं तो आपकी एनर्जी इतनी जाएगी नहीं उनके पास। और ये सब उनको कर्मा के लेसन्स होते हैं। अभी मैं आपको कुछ लोग होता नहीं, अगर आप लोग करना स्पिरिचुअलिटी में नहीं आ रहे तो थोड़ा स्पिरिचुअल वर्क पे भी ध्यान दीजिए। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, जैसे रामायण है, भगवत गीता है, या भागवत सप्ताह वो बुक होते हैं ना, वो भी पढ़िए तो बहुत अच्छा रहता है। वो सब पढ़ने से वो हमसे उनको इतनी नॉलेज मिलती है। साईं बाबा के सच्चरित्र है वो पढ़िए, इतनी नॉलेज मिलेगी आपको, इतने आंसर्स मिलेंगे अपने उसमें से कि आपको लगेगा कि है ना कितना अच्छा लग रहा है। कि मैं रामायण तो मैंने इतनी बार पढ़ी होगी, मुझे खुद को याद नहीं है, और जितनी बार पढ़ती हूँ मुझे एवरी टाइम कुछ ना कुछ ऐसा लगता है नया सीखने को मिला, और इतना अच्छा लगता है कि पूछो मत। किंग ऑफ कॉइन्स, आपके जो भी धर्म के हो आप वो धर्म के आप लोग वो बुक फॉलो कीजिए। किंग ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ एरोज एंड 9 ऑफ एरोज। आप सब देख सकते हो, आप है ना नॉन कॉन्टैक्ट जोन में आपके पर्सन डेफिनेटली ग्राउंडिंग एनर्जी में आ रहे हैं। किंग ऑफ कॉइन्स है तो डेफिनेटली वो फाइनेंशियली अबेंडेंट भी होंगे। आपके जो भी पर्सन है सामने वाले, वो मुझे फाइनेंशियली अबेंडेंट भी लगते हैं, लेकिन वो है ना खुद को या उनकी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा होगी कि वो उनको कि है ना मैं एक फाइनेंशियली अबंडेंट पर्सन बन जाऊँ या बनूँ, या ना या पर्टिकुलर जॉब या उसमें प्रमोशन में इतने ये कौदे में जो मुझे मिल जाए, इस तरह की उनकी एम्बिशन होंगी। मतलब आपके पर्सन जो होंगे वो थोड़ा एम्बिशियस टाइप के हो सकते हैं। और है ना मुझे काफ़ी अभी ग्राउंडिंग एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन वो। और आप क्वीन ऑफ एरोज, अभी आप क्या क्वीन ऑफ एरोज जैसी एनर्जी में आ गए हो। अभी आप क्या कुछ भी लेके चलने वाले नहीं हो। आपको जैसे जैसे इनर वर्क कर रहे हो, आपको पता है कि आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करने आ गया है, तो उनको भी समझ में आ रहा है कि भी आपको कुछ भी वो उल्टा सीधा बोलेंगे तो आप लेने वाले नहीं हो। आप क्वीन ऑफ सॉर्ड जैसे बोलते हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड जैसी एनर्जी में हो गए हो। 9 ऑफ एरोज है ये, देखिए ये आपके पर्सन डेफिनेटली उनको फियर्स रात को बहुत आते होंगे, मुझे ऐसे लगता है। उनको कोई ना कोई तो है जो कंसोल करता है, तो उनको बहुत फियर्स आते हैं। हो सकता है कुछ लोग जो अभी नई नई जर्नी में आए, उनके पर्सन ने उनको ब्लॉक किया है या नॉन कॉन्टैक्ट जोन में, तो आप लोगों को भी ऐसा कुछ फियर थोड़े बहुत आ सकते हैं। हर किसी को ये फियर्स नहीं आएंगे। जो लोग जर्नी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और नॉन कॉन्टैक्ट जोन में काफ़ी टाइम से है, साल भर हो गए हैं और काफ़ी टाइम से इनर वर्क भी कर रहे हैं, उनको इस तरह के फियर्स नहीं आएंगे। जो लोग नए नए भी जर्नी में आए हैं और जिनके पार्टनर नए नए उनको ब्लॉक किया है, उनको इस तरह के फियर्स आना बहुत कॉमन है। लेकिन आपके पर्सन को डेफिनेटली कोई भी ये कैटेगरी के हो, जो अभी से है या पहले के हैं, उनको सबको आपके पार्टनर्स को डेफिनेटली है ना फियर्स आ रहे हैं। मैं आपको ये बोल देती हूँ, आपके पार्टनर को डेफिनेटली फियर आ रहे हैं। वो भी 2 ऑफ कॉइन्स और बैलेंस करने की कोशिश कर, 2 ऑफ कॉइन्स और 2 ऑफ एरोज, देखो दोनों में 2 आ रहे हैं। वो दोनों चीज़ बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। जो भी प्रॉब्लम्स है या फैमिली लाइफ की वजह से या जो भी मटीरियलिस्टिक थिंग्स है जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा या आपसे ब्लॉक करके रखे, आपसे दूर भाग रहे हैं, वो चीज़ को वो डेफिनेटली बैलेंस कर रहे हैं आपके पर्सन।
ये देख रहे हैं आप, दोनों में वो बैलेंस इंसान, 2 ऑफ कॉइन्स और 2 ऑफ एरोज। इस 2 ऑफ एरोज में देखो पर्सन लिटरली आ रहा है अपने पर्सन के पास। तो हो सकता है काफ़ी लोगों को यूनियन से पहले ड्रीम्स में अपने पर्सन दिखाई दे और वो ड्रीम्स में आके आपको कुछ ऐसा बोले, यूनियन जैसा कुछ साइन दे। कितने लोगों को ड्रीम्स में यूनियन के पहले ऐसा दिखाई देता है कि उनके पार्टनर आके उनको कमिटमेंट दे रहे हैं या उनको करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं, तो वो करवा चौथ का व्रत खोल रहे हैं, या है ना ऐसा कुछ ना कुछ है ना दिखाई देता है, मैरिज से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड, ऐसा कुछ ड्रीम में दिखाई देता है अपने पार्टनर के साथ में। तो ये क्वाइट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको अब यूनियन से पहले ये साइन आपको मिले। और कभी कभी यूनियन से पहले हम होने से 24 घंटे पहले और 48 आवर्स पहले हमको ऐसा भी होता है कि हमको सारे एंजल नंबर्स भी दिखाई देना बंद कर देते हैं। तो आप डरिएगा मत कि मुझे एंजल नंबर नहीं दिखाई दे रहे, बल्कि अच्छा अगर आपको एंजल नंबर नहीं दिखाई दे रहे तो यूनियन के पहले बहुत पॉसिबिलिटी हो जाती है कि है ना 24 आवर्स या 48 आवर्स पहले आपको ये सारे एंजल्स नंबर दिखना बंद हो जाएंगे। आपको ड्रीम में आपके पर्सन दिखाई दे और आपको यूनियन का साइन दिखाई दे, आपको या गॉड की या शिव शक्ति की शादी होते हुए दिखाई दे, या आपको स्नेक दिखाई दे। ये चीज़ दिखना बहुत पॉसिबिलिटी है यूनियन साइन के पहले। और ये डेफिनेटली 6 ऑफ एरोज़ है, तो डेफिनेटली आप दोनों इस सिचुएशन से बाहर आते हो मुझे दिख रहे हैं, दोनों के दोनों जन, आप ही नहीं आपके पर्सन भी। ये सिचुएशन जो रफ रहता है आप लोग की लाइफ में जो है ना वो निकल रहे हो आप लोग उससे। इसमें अब है ना बोल सकते हो आपने काफ़ी माउंटेन्स क्रॉस कर लिए, देखो देखो सारे माउंटेन्स क्रॉस कर लिए, थोड़ा सा ही बाकी है। तो आप ये सिचुएशन से डेफिनेटली आप लोग बाहर आ रहे हो, ये मैं आप लोग को फॉर श्योर बोल सकती हूँ। सॉरी। फ्रेंड्स, आप लोग ना बोलते हैं ना कर्म का फल नहीं होता, हर इंसान को कर्म का फल भुगतना पड़ता है, चाहे वो भगवान भी क्यों ना हो। चाहे रामचंद्र जी की मैं आपको एक सिंपल स्टोरी बताती हूँ, उनको भी अपने कर्म का फल भुगतना पड़ा। और जब वो त्रेता युग में आए तो उनको माता पार्वती से अलग होना पड़ा। तो क्योंकि जब आप रामायण पढ़ेंगे उसमें बालकांड में एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। उसमें नारद मुनि जी होते हैं, एक बार उनके वो भगवान की माया से प्रेरित हो जाते हैं और उनका माइंड है ना ऐसे बोल सकते हो, कभी वो शादी तो करते ही नहीं, ब्रह्मचारी होते, उनकी शादी होनी लिखी ही नहीं है, लेकिन फिर भी उनका माथा भ्रमित हो जाता है। और वो एक बार के राजा के पास पहुंच जाते हैं, उनकी बेटी को देख के बहुत मोहित हो जाते हैं और उनको लगता है कि मैं उनसे शादी कर लूँ, कि उनका नेक्स्ट डे स्वयंवर था। तो वो श्री हरि के पास जाते हैं और बोलते हैं कि श्री हरि मुझे इस कन्या से शादी करनी है, तो आप मुझे इतना सुंदर बना दीजिए कि वो मुझे ही देख के मुझसे ही शादी करे। तो श्री हरि बोलते जैसा तुम्हारे हित में हो वैसा हो जाए। उनको पता है कि शादी तो होनी नहीं देनी है, तो वो उनको इस तरह से बोलते हैं और उनका फेस बंदर के जैसे बना देते हैं, उनको पता नहीं है। वो जाके स्वयंवर में खड़े होते हैं और वो लड़की उनको देख के अजीब सा मुँह बना के आगे चली जाती है। तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, एकदम टेम्परामेंट उनका बहुत हाई हो जाता है, वो स्वयंवर छोड़ के निकल जाते हैं। फिर जाके वो बाहर जाते देखते तो शिव जी के गण उन पे हंसते रहते हैं। तो शिव जी के गण उन पे हंसते रहते तो उनको लगता हंस क्यों रहे, तो बोला अपना मुख तो देखिए। तो जल में अपना मुख देखते हैं तो देखते उसमें उनका फेस बंदर जैसे बना हुआ है, तो उनका गुस्सा और बढ़ जाता है। और फिर बाद में देखते हैं कि वही सुंदरी थोड़ी देर बाद में श्री हरि के साथ में शादी करके आ रही है। वो एक्चुअली माता लक्ष्मी ही होती है, ये भगवान की एक माया होती है, ये गेम होता है उनको प्रेरित करने के लिए। तो श्री वो नारद जी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उनको शराब दे देते हैं कि है ना आपको भी स्त्री का वियोग सहन करना पड़ेगा और आपको दुख महसूस करना पड़ेगा कि जब अपनी वाइफ से या स्त्री से दूर हो जाते हैं, जैसे हम प्यार करते हैं तो कैसा लगता है। और आपको आपको बंदरों की सहायता लेनी पड़ेगी अपनी स्त्री को वापस पाने के लिए। तो वो शराब देते हैं, जैसे ही वो शराब देते हैं उसके बाद में उनका होश आता है और वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो उनको बहुत रियलाइजेशन होता है और बहुत गिल्टी फील करते हैं और श्री हरि से वो माफ़ी मांगते हैं। लेकिन श्री हरि बोलते हैं कोई बात नहीं है कि अब ये मुझे त्रेता युग में जब मैं राम का रूप लूँगा तो मुझे ये सब करना है, और तो इसलिए मुझे श्रापित होना ज़रूरी था, क्योंकि हर इंसान जब धरती पे जाता है तो कुछ ना किसी अपने कर्मों का फल भुगतता है। तो मुझे मेरा ये कर्म है जो मैंने आपके साथ में ये किया, आपको अच्छा रूप नहीं देख के खराब रूप दिया, ये मैंने बैड कर्म क्रिएट किया, तो उसका कर्म का फल मुझे धरती पे भोगना होगा। तो हर इंसान को अपने कर्म का फल भोगना होता है, तो हम इंसान कैसे बच सकते हैं। इसलिए आपके पर्सन भी लेसन सीखेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर वो नहीं मान रहे, अपना ईगो नहीं छोड़ रहे, आपको अनब्लॉक नहीं कर रहे, तो गॉड उनको किसी और तरह से लेसन सिखाएगा। आप वेट करिए, पेशेंटली वेट करिए, क्योंकि आपका कनेक्शन कभी टूट नहीं सकता। एक बॉन्ड है, आप लोग के चक्रास कनेक्टेड है, आपको की डेस्टिनी कनेक्टेड है। देखो वापस आपके 2 बार 2 बहुत प्रोमिनेंट है, 2 ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ एरोज, 2 ऑफ स्टेल्स, ये 11 नंबर के कार्ड भी होता है। तो आप लोग का एक कनेक्शन डेफिनेटली है और इनोसेंस, ये आप बोल सकते हो ये आप लोग का
ये 11-11 का कार्ड है, ये आप लोगों का 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड बोल सकते हो। तो आपको डेफिनेटली ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये विजडम कार्ड आ रहा है, तो आपके पर्सन को डेफिनेटली विजडम एक आ रहा है, आप ऐसे बोल सकते हो। तो वो आप अपने देखो, आप अपने ना चीज़ों में बिज़ी हो, आप अपना नॉलेज गेन करने में लगे हो, अपनी स्पिरिचुअलिटी में बिज़ी हो, अभी वो आप पे कंसंट्रेट करना शुरू कर रहे हैं आपके पर्सन, उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है, अभी ऐसे बोल सकते हो। उनको ये रिलेशन एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, पता नहीं हर एक को पता हो नहीं हो, लेकिन उनको समझ में आ रहा है कि एक सोल टू सोल कनेक्शन है जो वो मिस नहीं कर सकते, किसी के साथ में भी वो आपको नहीं भूल सकते। ये चीज़ डेफिनेटली आपके पर्सन को समझ में आ रही है। तो मुझे भी देखना है कि आपके पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे कि नहीं करेंगे। एंजल ऑफ बैलेंस, यिंग यांग का कार्ड आ रहा है, डेफिनेटली आपको बार बार बोल रही हूँ, उनको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जिनको मिस नहीं कर सकते हो। मैजिशियन एंड द मिरर, अगर आपने अपने पर्सन को ब्लॉक करके रखा है तो मैं बोल देती हूँ आप अनब्लॉक कर दो, चाहे भले आप उनको कॉन्टैक्ट लिस्ट में ना रखो, लेकिन आप उनको अनब्लॉक डेफिनेटली कर दो, आप उनको ब्लॉकिंग में मत रखिए। आपके पर्सन भी आपको अनब्लॉक डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि वो मिरर कर रहे हैं आपको, तो वो देखेंगे कि आपने उनको अनब्लॉक करके रखा, उनको भी डाउट है कि आपने शायद उनको ब्लॉक करके रखा है, तो आप उनको अनब्लॉक करके रखो। सपोज आपने उनको ब्लॉक नहीं भी करके रखा है तो वो डेफिनेटली फ्यूचर में आपको मिरर करेंगे ये चीज़, और आपको अनब्लॉक डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि वो देखो ये डोर टू स्पिरिट ओपन का कार्ड आ रहा है, तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है आपको अनब्लॉक डेफिनेटली करेंगे, ओपन करेंगे आपको, और उनका आपको व्हाट्सअप पे या सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी आपको उन्होंने ब्लॉक करके रखा है वो आपको ओपन डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि बैलेंस का कार्ड है, एंजल ऑफ बैलेंस आ रहा है, तो वो टाइम आ रहा है ऐसे बोल सकते हो। तो वो टाइम आ रहा है तो वो डेफिनेटली उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि गॉड उनको अपने आप आपको भूलने नहीं देगा। आपको जैसे आपको सेपरेशन में कैसे आपको अपने पर्सन का नाम हर जगह दिखाई दे रहा था, आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे थे, वैसे ही आपके पर्सन को भी है ना आपके नाम हर जगह दिखाई देगा, उनको अब एंजल नंबर्स दिखाई देंगे, आपसे कनेक्टेड बातें उनको गॉड बार बार दिखाएगा। आप जो आपके रिलेटेड जो सॉन्ग्स आप दोनों के बीच में, वो सॉन्ग्स उनको गॉड बार बार उनके सामने प्ले करेगा। ये सब चीज़ होना उनके साथ में कॉमन है, क्योंकि उनको समझ नहीं आएगा ये स्पेशल बॉन्ड है और उनको आपको अनब्लॉक करना ही पड़ेगा। ये आप मत सोचिए कि आपको अनब्लॉक नहीं करेंगे, मैं तो बोलती हूँ बल्कि ब्लॉक्ड है तो अच्छा है, आप उनको ट्रिगर्स मिलने दो और वो उनका लेसन सीखने दो, आपकी एनर्जी भी उनके पास नहीं जा रही है। देखो मैं आपको बोल ही रही हूँ कि आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा है। फ्रेंडलीनेस, डेफिनेटली मुझे एक फ्रेंडलीनेस आपके दोनों के बीच में स्टार्ट होते हुए दिखती है, क्योंकि 2 नंबर का आपका देखो कंटिन्यूस 2 नंबर के कार्ड खुल रहे हैं आपके। 2 नंबर एक डिसीजन मेकिंग कार्ड भी होता है, डिसीजन लेने की इंसान डिसीजन लेने का सोचता है, डिसीजन बना रहा होता है, तो डेफिनेट 2 नंबर बहुत आती है। 4th टाइम 2 नंबर का कार्ड आ गया आप लोगों के। और वी आर द वर्ल्ड, ये तो उनको समझ में वी आर द वर्ल्ड लिखा हो, तो आपको पर्सन को समझने आ रहा है कि आप दोनों एक परफेक्ट कपल हो, परफेक्ट पैर हो, ये चीज़ डेफिनेटली उनको समझ आ रहा है। और वी आर द वर्ल्ड मतलब उनको समझ आप उनके वर्ल्ड, वी बोथ टुगेदर आर अ वर्ल्ड, एक टुगेदरनेस की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। ऑर्डिनरीनेस उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये ऑर्डिनरी रिश्ता नहीं है, ये समथिंग डिफरेंट है। जितने भी रिलेशनशिप में वो रहे हैं पास्ट में या अभी भी जो कार्मिक के साथ में थे, तो उनको समझ नहीं आ गया कि वो सब रिलेशनशिप में वो उनको हैप्पीनेस नहीं मिलती जो आपके साथ में मिलती है, और वो ये रिश्ते को ठुकरा कर उनको पता है कि वो बहुत बड़े है ना वो हो गए, आपको माइजर हो गए, आपका लव एक्सेप्ट नहीं करके, आपको अपना लव नहीं दिखाकर उन्होंने बहुत बड़ी कंजूसी का काम किया, ऐसे बोल सकते हो। तो ये चीज़ उनको रियलाइजेशन हो रही है, अच्छी बात है। तो आप लोग है ना खुश होइए कि आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है। ये फर्स्ट कार्ड ओपन हो गया कि हाई ऑनर में, डेफिनेटली आपको हाई ऑनर में कंसिडर करते हो। अगर आपके पर्सन आपसे अच्छे से बात नहीं की, आपको गलत वर्ड बोल दिया है, तो उनको भी वो गिल्ट फील होता है, लेकिन उनको पता है कि आपको रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है और आपका हाई ऑनर आपको देना बहुत ज़रूरी है। ये डेफिनेटली और श्योर, अगर कम्युनिटी, अगर उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स है, वो फैमिली की वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे, तो ये मुझे रिवर्स में ओपन हुआ है, तो वो प्रॉब्लम्स भी मुझे सॉल्व होते हुए दिख रही है आपके पर्सन की। अब अगर टॉयल एंड लेबर का कार्ड भी रिवर्स में खुल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, या बहुत जितना आपने एफर्ट्स पास्ट में डाला है भी आपको उतना एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि गॉड आपके साथ में है। तो बी पेशेंट और ना रिलैक्स रहिए, आपके पर्सन आपके ही है और कहीं नहीं जाएंगे। बस उनको जो लेसन सीखने हैं वो लेसन सीख के आपके पास डेफिनेटली जल्द से जल्द वापस आएंगे, और बिलीव मी रीयूनियन होगा। आप लोग ये फेथ डेफिनेटली रखिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।